नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस, क्रियात्मक प्रश्नों के हल, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्व की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 5 साझेदारी का पुनर्गठन, जिसका हम पार्ट देख रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर, साझेदारी की मृत्यु, जिसमें हम देखेंगे संयुक्त बीमा पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर फर्म ने ज्वाइंट पॉलिसी ली हुई है तो जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया जाता है, तो उस क्लेम से जो राशि प्राप्त होती है उस राशि पर ऑल पार्टनर, सभी साझेदारों का अधिकार होता है। तो मृत्यु के समय उसके उत्तराधिकारी को जितना उसका हिस्सा होता है उतना हिस्सा निकाल के भुगतान किया जाता है। बाकी अन्य सूचनाएं पूर्व में हमने रिटायरमेंट या डेथ के जो पढ़े हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट और लास्ट जब करंट ईयर का प्रॉफिट, वो सब ट्रीटमेंट सेम होते हैं, केवल जॉइंट पॉलिसी की एक एक्स्ट्रा हमको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें हमको ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसको हम देखते हैं क्या कह रहा है और किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, ए तथा बी ने 12,000 रुपये की एक लाभ रहित बीमा पॉलिसी ली है, जिसका प्रीमियम 700 एनुअली है, वार्षिकी है, जो फर्म के लाभ में से चुकाया जाता है। वे 2:1 के अनुपात में लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 31 मार्च 2016 को ए की डेथ हो गई है और 31 मार्च 16 तक ए के लाभ का हिस्सा दे दिया है, करेंट ईयर का प्रॉफिट 1250 रुपीज़। इसके अलावा अन्य सूचनाएं हमारे पास है। चिट्ठे के अंतिम तिथि से लेकर के मृत्यु तिथि तक 10% वार्षिक की दर से हमको ब्याज लगाना है, जिसमें ए की पूंजी 15,000 थी। गुडविल का वैल्यूएशन 24,000 किया गया है और 31 मार्च 2016 को ए ने कुल 4,000 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। ए की मृत्यु पर उसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। चलिए बच्चों देखते हैं कैपिटल अकाउंट हमारा किस प्रकार से बनेगा। तो पर्टिकुलर ए का ही बनाने बोला हुआ है, जिसमें डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट आएगा। सबसे पहले हम उसके क्रेडिट साइड में क्या आएगा, तो उसकी कैपिटल थी, बैलेंस थी, ये 31 दिसंबर की स्थिति में बन रहा है। फर्स्ट 2016 आपका 31 मार्च को उसके पास बाई बैलेंस के रूप में कैपिटल था आपका 15,000 रुपये है। उसके पश्चात उसको करेंट ईयर का प्रॉफिट मिलेगा ईयर प्रॉफिट, तो ये खुद सॉल्व करके दे दिया है, निकाल के दे दिया है आपको और 3 महीने का अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्ट लिख देंगे करेंट ईयर का प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के 50 रुपीज़, या इसको हम सस्पेंस अकाउंट भी लिखते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे इंटरेस्ट का प्रावधान है, तो उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसने 15,000 रुपये कैपिटल है इसकी और 10% इंटरेस्ट बोला है, और इसकी डेथ 31 मार्च को ही है, अर्थात जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ, तो 3 मंथ का इसको इंटरेस्ट मिलेगा जो 375 रुपीज़ आएगा। उसके पश्चात इंटरेस्ट के बाद हम इसको निकालेंगे पॉलिसी जॉइंट LIC पॉलिसी में इसका जो उतना हिस्सा है 2/3 मिलेगा इसको। तो जॉइंट इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने 12,000 की किए थे, क्लेम किए, 12,000 मिल जाएगा। तो 12,000 का 2/3 भाग इसको किसके हिस्से में जाएगा, ए के हिस्से में जाएगा, तो इसको 8,000 रुपये इस पॉलिसी का हिस्सा मिलेगा। उसी प्रकार हम गुडविल निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करके आपको दे दिया है गुडविल, और गुडविल यहाँ पे आपको 24,000 रुपये है। तो 24,000 रुपये का भी यहाँ पे 2/3 भाग इसको
प्राप्त होगा। तो 2/3 भाग निकाल देंगे तो इसके हिस्से में आ रहा है 16,000 रुपये गुडविल का आ रहा है। इसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया था, ड्राइंग्स किया था, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। इसने 4,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए निकाला। अब उसके पश्चात इनकम टोटल कर लेंगे और टोटल्स करेंगे तो इनका टोटल हमारा आ रहा है 40,625 रुपये आ रहा है। इसमें से 4,000 माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस बचेगा 36,625 रुपये। तो ये जो बैलेंस आया है ये उसके उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाएगा बैलेंस के रूप में, जो इसकी कैपिटल्स बनी है बैलेंस CD। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे एक नया हमारा था LIC का। तो जॉइंट पॉलिसी अगर किए रहते हैं तो उसका जो प्रीमियम दे रहे हैं वो तो ऑलरेडी इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा चुका होगा। केवल जो हमको प्रीमियम के द्वारा इंश्योरेंस की इसकी जो क्लेम की राशि मिलेगी उस क्लेम में डेथ पार्टनर का जितना हिस्सा है उतना हिस्सा उसको निकाल के दे दिया जाता है। तो बच्चों अगर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 भी देख लेते हैं। तो 42 में हमको बोला है 1/4/2012 को अबस साझेदार है जो लाभ हानि को 3:2:1 के रेशियो में विभाजित करते हैं। उन्होंने 1,20,000 रुपये की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है जिसका प्रीमियम वे 8,000 रुपये के रूप में लाभ हानि खाते में लिख जाते हैं। फर्म के खाते में प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। इनका ईयर एंडिंग क्या है 31 मार्च है। 1 अगस्त 2012 को C की मृत्यु हो जाती है। अपनी पूंजी तथा बीमा राशि में हिस्से के साथ साथ वह वैधानिक प्रतिनिधि को निम्न भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है। मृत्यु तिथि तक 10% पूंजी पर ब्याज मिलेगा। साझेदार का लाभ का हिस्सा गत 4 वर्षों के औसत लाभ पर आधारित होगा, कैलकुलेशन करके निकालेंगे। ख्याति, साझेदार की ख्याति का हिस्सा जो फर्म की ख्याति के गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर की जाएगी। और 1 अप्रैल 2012 को C की कैपिटल दी है 1,80,000। इसी तिथि से मृत्यु की तिथि तक C ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है 11,000 रुपये। गत 4 वर्षों के लाभ हानि हमको दिए हुए हैं जिसमें 2 साल लाभ हुआ है, 3 साल 1 साल हानि हुई है। C का क्विक अकाउंट्स बनाने के लिए हमको कहा है। तो बच्चों तो इसमें सबसे पहले हमारा कैपिटल अकाउंट्स बनेगा और कुछ हमको यहाँ पे वैल्यूशंस भी करने रहेंगे। तो किस प्रकार से आपका सबसे पहले आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स बनाना है। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स में इसके हमारी आ जाएगी सबसे पहले बाई कैपिटल अकाउंट और एक्सक्लूडर का अकाउंट बनेगा यहाँ। तो कैपिटल अकाउंट C का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दिया उसका बाई बैलेंस कैपिटल है। तो 1 तारीख इसकी स्थिति में इसके पास कैपिटल दी हुई है 1,80,000 रुपये। दूसरा आपको इसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 1,80,000 का आपको यहाँ बोला हुआ है परसेंटेज दिया हुआ है 10%। और इसकी डेथ कब हुई है देख लीजिए। तो इसकी डेथ हमको बताया है 1 अगस्त को और 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करता है। मतलब अप्रैल से साल चालू है, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना। तो इसको 4 मंथ का क्या मिलने वाला है ब्याज मिलेगा। तो आप निकाल सकते हैं 1,80,000 का 10% 18,000 आएगा। फिर उस 18,000 का 4/12 कर दीजिए तो कितना आएगा इसके हिस्से में 6,000 रुपये इसके हिस्से में आएगा। उसके पश्चात आपको यहाँ पे करेंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे और जैसे जैसे हमको जो आवश्यकता होती जाती है उसका वैल्यूएशन करके यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका
वर्किंग कर लेते हैं, वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन आप गुडविल का निकालना है और करेंट ईयर के प्रॉफिट का निकालना है, 2 वैल्यूएशन को निकालना है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमको यहाँ पे बोला हुआ है आपको, उसका फार्मूला है हमारा गुडविल का एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो यहाँ पे आपको बोला है गुडविल के लिए, आपको प्रश्न में साझेदार की ख्याति का हिस्सा जो फर्म के ख्याति के गत 4 वर्षों के 3 वर्ष के क्रय के बराबर है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3 ईयर्स आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट तो लास्ट 4 ईयर्स का आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट में आपका है 30,000 और उसके बाद 56,000 है। और यहाँ पे आपको इसको लॉस हो गया है 3rd ईयर में 10,000 की हानि हुई है, और प्लस आपका चौथे साल का 68 ईयर है, और 4 से आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। पहले साल का 30,000, दूसरे साल का 56,000, तीसरे साल में लॉस है और चौथे साल में 68 है। तो इन सब का आप ऐड करेंगे तो ऐड आएगा 30,000 प्लस 56,000 प्लस 68,000, और इसमें से आप 10,000 माइनस कर दीजिए तो इसका टोटल आएगा 1,44,000, और 1,44,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा 36,000। तो एवरेज प्रॉफिट आया आपका 36,000 आया है। अब इस 36,000 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि तिगुने के बराबर बोला हुआ है, तो 1,08,000। तो गुडविल का वैल्यूएशन आया है 1,08,000 आया है। अब इस 1,08,000 में जो पार्टनर आपका डेथ हुई है उसका हिस्सा निकालेंगे। तो इनका रेशो दिया है 3:2:1 और y 3/6, 2/6, 1/6। कौन कौन है यहाँ पे, A, B और C। और यहाँ पे डेथ किसकी हुई है, तो यहाँ पे डेथ हमको बताया C की मृत्यु हुई है, तो C की डेथ हो गई है। तो C का हिस्सा हमको निकालना है। तो C का हिस्सा है 1/6, तो 1/6 निकाल लेंगे तो आपका आएगा 18,000 रुपये आएगा। इस 18,000 रुपये को यहाँ पे A और B बियर करेंगे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, 3:2। तो 3:2 में बांटेंगे। किसे बांटेंगे, 3:2 में। तो 18,000 का 3/5 और 2/5। तो 18,000 का इसका 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आएगा 10,800 A मेंटेन करेगा और B करेगा 7,200। ठीक है बच्चों, तो ये आपने क्या निकाल लिए, गुडविल का पूरा वैल्यूएशन कर लिए। अब इसका गुडविल का वैल्यूएशन हो गया, आप ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपको A कैपिटल अकाउंट और B कैपिटल अकाउंट दोनों लेके आएंगे, 10,800 रुपये और 7,200 रुपये। तो इस तरह से आपको दोनों का गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब उसके पश्चात हम आएंगे बच्चों, करेंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे।
करेंट ईयर्स प्रॉफिट। तो करेंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे जो हमको 3 मंथ का निकालना है। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या बोला है क्लियर कर लीजिए। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको यहाँ पे साझेदार का लाभ का हिस्सा जो कि गत 4 वर्षों के औसत लाभ पर आधारित होगा। तो मतलब गत 4 वर्षों के लाभ का टोटल करना है और उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट बराबर आपका इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे वही आएगा 30,000, 56,000, 10,000 लॉस है और प्लस 68,000 डिवाइडेड बाई 4। तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे 1,44,000 डिवाइडेड बाई 4 तो 36,000 आया था। तो ये 36,000 आया है। अब इस 36,000 का आपको पहले कितने महीने का निकालना है, 4 महीने का, क्योंकि वो कब तक रहा है अपना इसका अप्रैल से अपना अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ का है। तो 1 अप्रैल टू 1 अगस्त तक का है, 4 महीने का। तो 4 महीने का निकालेंगे तो इसका 36,000 का पहले 4/12 और उसका हिस्सा है 1/6। तो अब इसका निकल के आ जाएगा, ये 3,000 हो गया और इसका इंटू कर दीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3,000 इंटू 6 18,000 डिवाइडेड बाई 6 3,000 रुपये। तो इसके हिस्से में आएगा 36,000 का 4/12 और आपका आएगा 1/6 भाग। तो आ रहा है इसका 4 महीने का 2,000 रुपये। 36,000 इंटू 4 2,000 रुपये। तो इस तरह से इसका कितना निकल जाएगा, 24 आपका आ जाएगा 2,000। तो इस तरह से यहाँ पे आप किसको दोगे, यहाँ पे करंट ईयर का प्रॉफिट देंगे, करंट ईयर प्रॉफिट तो आपका आया था इसका 2,000 रुपये। अब उसके पश्चात हमारा बच गया है जॉइंट पॉलिसी। तो जॉइंट पॉलिसी का हिस्सा मिलेगा इसको। तो आपको जॉइंट पॉलिसी के लिए आपको क्वेश्चन बता दिया है कितने की पॉलिसी लिए थे इन्होंने, ऊपर में बताया 1,20,000 रुपये की इन्होंने पॉलिसी लेके रखी है। तो 1,80,000 रुपये पॉलिसी है, तो 1,80,000 रुपये का 1/6 भाग इसको मिलेगा। तो 1,00,000 पॉलिसी हमारा है, तो उसका 1,80,000 का 6वां भाग इसका है, तो LIC इंश्योरेंस कंपनी से हमको कितना मिला है, 1,20,000। 1,20,000 का 6वां भाग 20,000 रुपये, 1,20,000 है पॉलिसी की राशि। इंश्योरेंस 1,20,000 है, 1,20,000 का 6 भाग निकालेंगे तो इसके हिस्से में कितना आएगा, 20,000 रुपये आएगा। तो इस तरह से इसको जितनी अमाउंट्स मिलनी थी मिल गई है और इसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या कर चुका है, ड्राइंग किया है। तो ड्राइंग्स आ जाएगा डेबिट में। अब इसका डिफरेंस निकाल लेंगे और डिफरेंस निकालेंगे तो वो उसका क्या निकल जाएगा, सी एक्सक्लूटर अकाउंट को पेमेंट होने वाली राशि निकलेगी। स्कूटर्स को तो इसका आपका टोटल आ रहा है 2,00,000
26,000, 2,26,000 के 11,000 माइनस कर दीजिए तो 2,15,000 उसके सी के एक्सक्यूटर्स को मिलेगा। तो आप इसका सी का एक्सक्यूटर्स का अकाउंट बना लेंगे। तो इसमें आ जाएगा क्रेडिट साइड में सबसे पहले आ जाएगा बाई कैपिटल अकाउंट, तो उसका 2,15,000 बन रहा है। और डेबिट साइड में आ जाएगा इसके सीज एक्सक्यूटर्स लोन अकाउंट, लोन अकाउंट 2,15,000। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स बनेंगे बच्चों। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।